नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ट्रिपल.com पे। मैं स्नेहा तिवारी आपके साथ। और हम आत्मनिर्भर युवा की तीसरी सीरीज में स्वागत करते हैं तापसी उपाध्याय जी का। बहुत बहुत स्वागत है मैम आपका। थैंक यू सो मच। ओके, सो तापसी उपाध्याय मैं कहूँ तो शायद कुछ कम रह जाएगा। हम इनको जानते हैं बीटेक पानीपुरी वाली के नाम से। तो बीटेक पानीपुरी वाली, ऐसे तो हमने कई जगह की पानी पूरी खाई होंगी और हर गली हर मोहल्ले में एक पानी पूरी का जरूर स्टॉल मिल जाता है। लेकिन जैसा कि बीटेक पानीपुरी वाली नाम जो है वो इतना ज्यादा फेमस हो चुका है, तो इसमें क्या खासियत है? आखिर कैसे ये इतना बड़ा कदम इन्होंने उठाया? हम इनसे सब कुछ जानेंगे। तो मैम, मेरा सबसे पहला सवाल आपसे ये है कि जैसा कि नाम से ही डिपिक्ट हो रहा है बीटेक पानीपुरी वाली, तो आपने बीटेक किया। बीटेक करने के बाद आपने एक पानीपुरी का स्टॉल या जो भी है ये स्टार्ट किया। तो इसके बीच की जर्नी मैं जानना चाहूंगी कि आप बीटेक करने के बाद आपने यहाँ पे स्विच किया कैसे? देखिए, सबसे पहले तो थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी ऑन बोर्ड हियर। मुझे बहुत अच्छा लगा ओके। यू इनवाइटेड मी। और दूसरी बात ये है कि जो आपका पहला सवाल है वो सवाल थोड़ा सा गलत है। अभी मेरी बीटेक हुई नहीं है, मैं आई एम स्टिल परसुइंग। मैं कंप्यूटर साइंस ओके। इंजीनियरिंग स्टूडेंट हूँ, तो अभी फाइनल ईयर ओके, मेरा चल ही रहा है या। और उसके साथ लेकिन आप साथ ही मैंने बीटेक लेकिन आप बीटेक परस्यू कर रहे हैं ना? हम्म करेक्ट, करेक्ट। हम्म। तो उसी के साथ साथ मैंने इसको स्टार्ट किया है। तो ये हम्म। जो मेरी जर्नी थी, ये रही कुछ इस तरह से कि मुझे खुद को हेल्दी वर्जन ऑफ फूड की अवेलेबिलिटी नहीं मिलती थी। तो एट द अच्छा। अफोर्डेबल प्राइसेस पे, हाँ जी, तो आपको बहुत ही रेयरली देखने के लिए मिलेगा कि स्ट्रीट फूड में बहुत ही कम हमारे पास ऑप्शंस होते हैं। हम्म। If we go out and ठीक है। search for healthy, hygienically prepared and affordable price food, तो we don't get it। तो ये वाली मेरी हम्म। खुद की प्रॉब्लम थी जिस पे मैंने सॉल्व करने के लिए काम किया। एंड देन आई स्टार्टेड विद पानी पूरी, बिकॉज पानी पूरी समथिंग जो लोगों को बहुत ज्यादा पसंद है और थ्रू आउट द ईयर हर एक जगह पे वो खाई जाती है और पसंद की जाती है। तो पानी पूरी को ठीक है। पहले मैंने हेल्दी बनाया, हाइजीनिकली प्रिपेयर, उसके हर एक एस्पेक्ट पे काम किया, बहुत सारी रिसर्च करी, एंड देन आई गेव हम्म। इट अ। ओके, सो जैसा कि आपने कहा कि आप बीटेक अभी परस्यू कर रही हैं, आपका ये कौन सा ईयर है, मैं जान सकती हूँ? अभी फाइनल ईयर में हूँ मैं, कंप्यूटर साइंस ओके, इंजीनियर। तो जैसा कि आपका फाइनल ईयर चल रहा है और आपने इतना बड़ा अपना एक स्टार्टअप, मैं कह सकती हूँ, ओपन किया है, आप इन दोनों के बीच कैसे डील कर पाती हैं? मतलब ज्यादा समय किसको दे पाती हैं? और फ्यूचर आगे का क्या आप सोच रही हैं इसमें? अभी देखिए, इट्स क्वाइट डिफिकल्ट, लेकिन कुछ भी चीज़ इम्पॉसिबल नहीं होती है। ठीक है, तो करेक्ट। साइमल्टेनियसली मैं दोनों चीज़ों को मैनेज करती हूँ, मेरी स्टडीज़ को भी एंड हम्म। मेरी जो ये स्टार्टअप की जो मेरी जर्नी है जो चल रही है अभी इसमें इम्प्रोवाइज हम्म। करने के लिए, मेरे एक्सपेंशन के लिए। तो इन बोथ द ओके। फील्ड्स आई एम वेरी हाउ मैनेजिंग। और जो हमारा फ्यूचर है, हम अभी तो पानी पूरी की एग्जिस्टिंग वैल्यू को ही बढ़ा रहे हैं ऑन हम्म। फ्रेंचाइजी मॉडल, वी आर ऑन द एक्सपेंशन मॉड। उसके बाद हम हम्म। इसमें मेन्यू एडिशन करेंगे, जैसे मैं कहती हूँ कि मुझे तो स्वस्थ भारत बनाना है। तो सिर्फ पानी हम्म। पूरी ही नहीं, काफी और भी सारी चीजें हैं जो आपको हेल्दी रहने के लिए या फिर आपको अपनी फिलिंग डाइट को कंप्लीट करने के लिए आपको चाहिए। तो वी आर वर्किंग ऑन बिल्कुल। दैट। ओके। ओके, तो आप अभी मतलब पानी पूरी के अलावा और भी चीजें इसमें इन्वॉल्व करने वाले हैं, ऐसा? यस। ओके, तो मेरा आपसे एक सवाल है। जैसे पानी पूरी एक बहुत ही कॉमन स्ट्रीट फूड है, राइट? हर जगह मिलती है। मैं ये जानना चाहूंगी कि आपकी पानी पूरी और बाकी सबकी पानी पूरी में क्या अलग है? बिल्कुल, जो हमारी पानी पूरी है वो एक्चुअली बिल्कुल अलग है, क्योंकि उसको हम फर्स्ट ऑफ ऑल तेल में तल के नहीं बनाते हैं। जब आपके दिमाग में पानी हम्म। पूरी का ख्याल आता है तो वो डीप फ्राई होती है, तब भी आप हम्म। उसको खाने में सोचते हैं। लेकिन वो डीप फ्राई भी ऐसे ऑयल में होती है जो एक ही ऑयल में बार बार हम जिसको डीप फ्राई करते हैं तो वो स्लो पॉइजनस हमारी बॉडी के लिए हो जाता है। तो सबसे हम्म। पहला कॉन्सेप्ट यही है कि हमने उसको एयर फ्राई करके बनाया है विदाउट डीप ऑयल फ्राइड। और दूसरी ओके। चीज ये है कि पानी की प्रिपरेशन है वो हमारी ट्रेडिशनल मेथड से प्रिपेयर होता है। जैसे हम्म। अगर मैं बात करूँ, उसमें जो मसाले डलते हैं वो धनिया और हम्म। जीरा मिट्टी के बर्तन में भून के और हाथ से कूट के उसमें डाला जाता है।
उसमें हम अच्छा। लाल मिर्च का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करते हैं, फ्रेश ग्रीन चिलीज का ही यूज होता है, विदाउट एनी एडेड हम्म। कलर्स, फ्लेवर्स, प्रेजर्वेटिव्स या फिर कोई भी ऐसा केमिकल जो आपकी बॉडी को, हेल्थ को इम्पैक्ट करे, वैसा हम बिल्कुल भी उसमें कुछ नहीं ऐड ऑन करते हैं, और बिल्कुल प्योरली फ्रेशली प्रिपेयर्ड आपको देते हैं। देन इट कम्स टू हाइजीननेस, हमारी सारी प्रिपरेशन ग्लव्स पहन के होती है, अनटच्ड विद बेयर हैंड्स। एंड देन जो ओके। हमारी सर्विंग है, जितनी भी हमारी कार्ड्स अभी लगती हैं बीटेक पानी पूरी वाली की, उन सभी कार्ड्स हम्म। पे हम आपको ग्लव्स पहन के ही सर्विंग भी करते हैं, जो कि लेटेक्स के ग्लव्स होते हैं। और ओके। उसमें जो एक एक होते हैं पाउडर्ड ग्लव्स, तो जो वो भी हम यूज नहीं करते हैं कि आप उसको भी कंज्यूम करें। तो कंप्लीटली हम्म। हेल्दी, हाइजीनिकली प्रिपेयर्ड एंड एट अफोर्डेबल प्राइसेस हम आपको ला के देते हैं। और इसमें जो खास बात जो मुझे बहुत पसंद है वो है कि जो हम इसमें मीठी चटनी बनाते हैं ना, वो खट्टा मीठा करने के लिए, उसको हम गुड़, हम्म। इमली और खजूर से बनाते हैं। तो ना ही इसमें अच्छा। मैदा है, ना इसमें चीनी है, ना ही इसमें रिफाइंड है, बट along the side it comes with ultimate taste। ओके ओके, मतलब पूरी तरह से आप नेचुरल पानी पूरी खिलाती हैं। बिल्कुल। ओके। तो आपने पानी पूरी का स्टॉल तो खोल लिया। मैं जानना चाहूंगी कितने आपके ऐसे मतलब ब्रांचेस होंगी आपकी, कई सारी। जी। तो कितनी ब्रांचेस चलती हैं आपकी? अभी हमारी दिल्ली में है, मेरठ में है, गुजरात में है, मथुरा वृंदावन में अभी हमारी 15th ओपनिंग है। तो ऑलरेडी रनिंग कार्ड्स हैं, जो कुछ तो उसमें से मेरी हैं और कुछ हमारी फ्रेंचाइजी आउटलेट्स हैं। ओके ओके, समझ गई मैं। तो अभी आपका मध्य प्रदेश में ऐसा कुछ भी नहीं है? हाँ, मध्य प्रदेश में वी आर ओपनिंग सून। ओके, क्योंकि हम इंदौर से आपसे बात कर रहे हैं, तो अगर हम आपकी पानी पूरी टेस्ट करना चाहें तो अभी नहीं हो पाएगा। बिल्कुल, डेफिनेटली होगा, बहुत जल्दी होगा, क्योंकि मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि वी हैव मोर देन 5000 ऑफ एप्लीकेशंस अक्रॉस द, नॉट ओनली अक्रॉस इंडिया बट अक्रॉस द ग्लोब। तो वी आर ओके। वर्किंग ऑन दैट, और जल्दी इंदौर भी हम आ जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। आपकी मैंने वेबसाइट पे फ्रेंचाइज का देखा कि आप फ्रेंचाइजी दे रहे हैं। उसका जी। क्या प्रोसेस है आपका? हाउ मच फ्रेंचाइजी का कॉस्ट? जो प्रोसेस है वो हमारा बहुत ही मिनिमलिस्टिक है, हमने उसको लो इन्वेस्टमेंट पे बनाया है। और हम उसमें आपको एक रनिंग मॉडल देते हैं कि जो हमारी कार्ड्स हैं उससे लेकर आपको रॉ मटेरियल प्लस एम्प्लॉयज की ट्रेनिंग, प्लस आपका एडवर्टीजमेंट प्रमोशंस भी जो हम करते हैं, आपकी ट्रांसपोर्टेशन फीस जो लेते हैं, एवरीथिंग इज इंक्लूडेड। एंड दैट दैट डिफर्स ओनली मॉडल टू मॉडल, कि आप कौन सा मॉडल पे जाना चाहते हैं। जैसे फ्रेंचाइजी और फ्रेंचाइजी ऑपरेटेड हमारा मॉडल है, उसमें आप ओके। इंडिविजुअल कार्ड पे जाना चाहते हैं या एरिया फ्रेंचाइजी लेना चाहते हैं, या फिर आप हम्म। एक मास्टर फ्रेंचाइजी लेना चाहते हैं। तो ओके, बट मैं तो ये श्योर कॉस्ट। करूंगी कि ये जो हमारा है फ्रेंचाइजी मॉडल, इट हम्म। कम्स विद अ वेरी लिटिल इन्वेस्टमेंट, और एक फुल प्रूफ जो हम आपको कहते हैं, वो आपका हम्म। एक बिजनेस मॉडल हम रन करके आपको देते ओके ओके, नाइस, वेरी नाइस। इट मीन्स कि सबकी कॉस्ट जो है आपकी वो अलग अलग है, इट डिपेंड्स अपॉन द मॉडल, राइट? हैं। यस। ओके। सो आपने पानी पूरी का ये जो बिजनेस ओपन किया, उस दौरान बेशक बहुत सारे चैलेंजेस आए होंगे। मैं उन चैलेंजेस को जानना चाहती हूँ कि उन चैलेंजेस को फाइट करते हुए आपने कैसे एक अपने बिजनेस को जगह दी। देखिए, चैलेंजेस तो एक नॉर्मल इंसान की लाइफ में भी काफी सारे आते हैं। ठीक है, अगर हम्म। आप कोई बिजनेस भी नहीं कर रहे हैं या कोई स्टार्टअप भी नहीं कर रहे हैं, तो भी बहुत सारी छोटी छोटी चीजें होती हैं लाइफ में जो आपको बिल्कुल। चैलेंजेस, ऑब्स्टिकल्स की तरह लगती हैं। तो करेक्ट। सिमिलरली हमारे साथ भी यही होता है कि वी एंटरप्रेन्योर्स आर मेड फॉर दैट, कि हम रिस्क हम्म। ले लेते हैं एक बार, तो फिर तो सब चीजें हमें जो भी है वो सर्कमस्टांसेस जो है उनको हम ओवरकम कर ही जाते हैं। तो हम्म। ऐसे ही मेरे जो भी इस जर्नी में जितने भी ऑब्स्टिकल्स, फेलियर्स, या आप कह सकते हैं जितने भी चैलेंजेस आए, उन सारी चीजों को मैंने अपॉर्चुनिटी की तरह देखा, कि ये मेरे लिए अपॉर्चुनिटी है, और मेरे लिए ये बिल्डिंग स्टोन्स है या स्टेपिंग स्टोन्स है टुवर्ड्स माय सक्सेस। तो मैंने तो उनको ओके उसी तरह से देखा और वैसे ही मैंने उनको डील किया। तो मेरा एक जो रहता है पर्सपेक्टिव, वो इसी तरह रहता है चैलेंजेस के लिए। ओके, तो अपने चैलेंजेस को आपने अपॉर्चुनिटीज में बदल दिया। जी। करेक्ट। ठीक है। तो मैं ये जानना चाहूंगी कि आपने जब इस बिजनेस के बारे में सोचा होगा, सबसे ज्यादा आपका सपोर्टिव हैंड
कौन सा रहा, मतलब किसी ना किसी के सपोर्ट से ही हम कुछ सोच पाते हैं या कर पाते हैं। अकेले हो जाता है लेकिन हल्का सा मुश्किल होता है। तो सपोर्टिव हैंड आपका मैं जानना चाहूंगी कि सबसे ज्यादा सपोर्ट आपको किसने किया? सपोर्ट तो देखिए मेरी अभी पूरी टीम है, तो सभी बहुत ज़्यादा सपोर्टिव हैं, बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन उनका रहता है इस चीज़ को आगे बढ़ाने में जो हमारा मिशन चल रहा है। लेकिन अगर हम्म। इनिशियल लेवल से बात करूँ तो मैंने अपनी फैमिली मेम्बर्स को तो नहीं बताया था इसके बारे में। और अच्छा। जब मेरी ये चीज़ें काफ़ी ज़्यादा वायरल हो गई तब माय पेरेंट्स गॉट टू नो। तो अच्छा। से जो मुझे एक मेंटली सपोर्ट जिसने दिया, या मैं कहूँगी कहीं न कहीं मैं ऐसे जब मुझे लगता था कि अब यहाँ पे थोड़ा नहीं हो पा रहा है, हाउ टू प्लान इट, हाउ टू डू इट, तो हम्म। आई हैव अ वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइन, हिज नेम इज संदीप चौधरी। तो उनसे ओके। डिस्कस करती थी, तो उन्होंने मुझे काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट किया है थ्रू आउट माई जर्नी अभी तक भी। ही इज़ माई टीम मेंबर स्टिल। और उसके अलावा वी हैव हमारी टीम में मेरे खुद के क्लासमेट्स हैं लव, आलोक। तो ओके। इनिशियल स्टेज से ही इनका एक सपोर्ट बना रहा, वी वर वर्किंग टुगेदर ऑन दिस, और अभी भी हम कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स ही ओके। हैं जो मेरे बेसिकली मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट करके यहाँ तक लेके आए हैं। बिल्कुल, आप बहुत लकी हैं कि आपको इतने अच्छे फ्रेंड्स मिले। आज की डेट में बहुत मुश्किल है। Yeah, that is what I say कि I'm so much glad, I'm so lucky to have people, such people around me, और जो भी मेरे साथ हैं। Correct. And especially if we talk about friends. So in Yes, this era, it's very difficult to get these types of people around. exactly, Who exactly. who push you, I mean, to the heights. There are very less people. So anyway, my next question is we are getting into the emotional aspect. I'll just come back and मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि जब आपकी फैमिली को पता चला कि हाँ, पानी पूरी के नाम से कुछ बिजनेस हो रहा है, पानी पूरी, तो क्या रिएक्शन रहा उनका? उनका रिएक्शन एज सच मुझे कुछ अमेज वो नहीं लगा जो मुझे अमेज करे, क्योंकि उन्होंने मेरी जो अपब्रिंगिंग है ना वो इसी तरह से की है कि मुझे खुद को ही इन चीज़ों में इतना ज़्यादा वेरिएशन लगता नहीं है कि मैं क्या पानी पूरी का बिजनेस कर रही हूँ या मैं कोई अच्छा खासा पैकेज लेके इंजीनियरिंग की जॉब कर रही हूँ। तो थिंग्स आर क्वाइट डिफरेंट फॉर मी, मेरे हम्म। पर्सपेक्टिव से। अपब्रिंगिंग बिल्कुल। जो मेरी इस मैनर में हुई है तो वो कहीं ना कहीं मेरे पेरेंट्स से ही आता है, वो वहीं से कहीं ना हम्म। कहीं इनहेरिट होता है। तो उन्होंने मुझे एक गर्ल चाइल्ड की तरह नहीं देखा जाए तो मुझे एक बड़े बेटे की तरह ही उन्होंने मेरी परवरिश की, बहुत प्यार किया और सपोर्ट किया। और बहुत ही ज्यादा वो कन्विंस हो जाते हैं मेरी चीजों से बहुत जल्दी, आराम से। और आई यूज टू बी सो गुड एट एकेडमिक्स, तो उन्होंने हम मुझे ओके। बहुत ज्यादा बचपन से ही बहुत ज्यादा सपोर्ट किया और बहुत प्यार किया। तो ये वाली चीज भी उनको मुझे ऐसा नहीं लगा कि ये कर रही है बीटेक पानीपुरी वाली के नाम से तो ये कुछ छोटा कर रही है या फिर पानी पूरी बेच रही है। उन्होंने समझने की कोशिश की। और व्हेन हम्म। ही गॉट टू नो, मेरे पापा जब आए हुए थे तो जब मुझे लोग बहुत ज्यादा स्टॉल पे खड़े होकर अप्रिशिएट कर रहे थे फॉर समथिंग जो हम्म। वो चाहते थे और ऐसा कुछ उनको पहले नहीं मिलता था, तो पीपल वर लाइक कि हम्म। अरे ये पानी पूरी तो बहुत ही अच्छी है और हम अपनी डाइट पे भी इसको मेंटेन कर सकते हैं, अपनी डाइट को हम्म। हेल्थ कॉन्शियस लोगों के लिए बहुत अच्छी है। तो द रिव्यूज ही हर्ट, उन्हें बहुत अच्छा लगा कि चलो ये जो बिल्कुल भी कर रही बिल्कुल। है समाज के लिए कुछ ना कुछ अच्छा ही कर रही है। करेक्ट करेक्ट। इट मीन्स कि आपके फादर ने आपको बहुत मोटिवेट किया, बिकॉज इट्स हाँ, वेरी डिफिकल्ट फॉर अ गर्ल कि वो अपने स्पेशली फादर के अगेंस्ट जाके कुछ कर सके, राइट? तो एक फादर का कंट्रीब्यूशन बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है। जी बिल्कुल, मुझे अब कभी ऐसी ज़रूरत नहीं पड़ी कि मैं अपने पेरेंट्स के अगेंस्ट में जाके कोई भी स्टेप लूँ। उन्होंने मुझे हर एक हम्म। स्टेप में बहुत ज़्यादा मोटिवेट ही किया है और बहुत सपोर्ट ही किया है। तो कभी ऐसी हम्म। सिचुएशन आई नहीं, तो मैं बहुत ही ज़्यादा अपने आप को इस चीज़ में लकी समझती हूँ। ऐसे ही पेरेंट्स सभी को बिल्कुल मिलने चाहिए कि उनको समझें। अगर देखिए अगर आप कुछ ऐसा करेंगे फिर आप गिरेंगे, गिर पड़ के भी तो आप संभलेंगे ना, संभलना खुद से सीख बिल्कुल। जाएंगे ना। तो वही उनका एक ओपिनियन रहता था कि चलो अगर ये कहीं बाहर अकेले जा रही है तो कुछ सीखेगी, सीख के बिल्कुल। और आगे बढ़ेगी। अगर मैं उस लिमिटेड एरिया तक सीमित रह जाती, जो मुझे अगर वो सपोर्ट नहीं करते और मुझे बहुत ज्यादा बाउंडेशंस में रखते तो कहीं ना कहीं मैं इतनी सारी चीजें नहीं सीख पाती। वो एक कॉन्फिडेंस करेक्ट। बिल्डिंग जो एट दिस एज आई एम जस्ट 21 हो गई है, वो शायद उतनी नहीं हो पाती। इट इज ड्यू टू माई पेरेंट्स एंड माई फैमिली। ओके ओके, नाइस, वेरी नाइस। मेरा सवाल आपसे दूसरा ये है कि
जैसे कि आपने पानी पूरी का स्टॉल ओपन किया, ऐसे ढेरों पानी पूरी के स्टॉल हैं, हम देखें तो आपने ऐसा क्या सोचा कि हमको इसको सोशल मीडिया पे पोस्ट करना चाहिए? मतलब समथिंग अबाउट सोशल मीडिया मार्केटिंग आई वांट टू नो, कि आपने सोशल मीडिया पे कैसे अपने आप को लाया और इसमें कैसे आगे बढ़े। देखिए, ये जो हमारा एरा चल रहा है अभी, ये थर्ड इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन है जिसमें हम टेक्नोलॉजी वेव्स देखते हैं, जिसमें टेक्नोलॉजिकल हम्म। डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा हो रहा है। बीइंग एन इंजीनियरिंग हम्म। स्टूडेंट, आई एम फ्रॉम कंप्यूटर साइंस बैकग्राउंड, तो मुझे इन सब करेक्ट। चीज़ों की वैल्यू कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा यू नो हम्म। पता है, या कह सकते हैं कि इन चीज़ों में मैं पहले से बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हूँ कि हाउ डू वी यूज टेक्नोलॉजी, हाउ डू वी हम्म। यूटिलाइज इट टू फॉर द हम्म। बेटरमेंट ऑफ द सोसाइटी। तो वो कहीं ना कहीं मुझे क्लिक किया जब मेरा जो बिजनेस का कॉन्सेप्ट है उसको रन करते हुए मुझे 1 मंथ हो गया था। देन ओके। आई वॉज ऑन टू दिस कि अब चलो, अभी प्रैक्टिकली करके देख लिया है एंड पीपल आर लाइकिंग इट सो मच, तो अब कहीं ना कहीं हमें और ज्यादा लोगों को अवेयर करने की जरूरत है। बिल्कुल। तो मैंने फिर अपनी टीम के साथ मिलके अपनी वेबसाइट डेवलपमेंट पे काम किया, और अपने जितने भी हम्म। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं उनको डेवलप किया। उनको क्रिएट करने के बाद हमने उसकी अपनी प्रेजेंस बनाई, एंड देन क्वाइट इजीली बहुत ही जल्दी जल्दी सारी चीजें होती चली बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत ही रफ्तार से आप वायरल हुई हैं। गई। हाँ, तो ये एग्जैक्टली बहुत इसके पीछे बहुत मेहनत रही होगी, बिल्कुल, तभी ये आ जा। बिल्कुल। हाँ, तो अब जैसे कि पानी पूरी के स्टॉल पे जो कस्टमर्स आते हैं, तो उनकी क्या प्रतिक्रिया रही आपकी पानी पूरी को खा के, उनके क्या रिएक्शंस रहे, मैं जानना चाहूंगी। मैं यही कहूंगी कि इनिशियल स्टेज में मैंने उसको प्रैक्टिकली करके देखा, और हम्म। देखा कि कहीं कोई चीज में कमी तो नहीं है, लूप होल्स तो नहीं है। धीरे धीरे जो भी हम्म। लूप होल्स मुझे लगे मैंने उनको एलिमिनेट करने की कोशिश की, उन पे काम किया। एंड नाउ वी आर हम्म। फार बेटर। जो हमने जब से स्टार्ट किया था, जैसे मैंने पहली कार्ड जो अपनी बनाई थी उसमें भी हमने बहुत सारे मॉडिफिकेशंस किए टाइम टू टाइम, और उसके बाद हमें एक परफेक्ट मॉडल मिला। तो एकदम से ही कोई भी चीज एकदम परफेक्ट नहीं हो जाती है। जैसे ही हमें बिल्कुल। रिव्यूज मिलते गए हमने उन चीजों पे काम किया, हम्म। और अभी हमारे जितने भी सारे कस्टमर्स हैं, मैं कहूँगी उसमें से 80% का जो रेशो है, हमारा जो डेटा कहता है, वो रिटेन्ड कस्टमर्स का है। कि ओके। लोग खाते बार बार हैं, आते हैं। बिल्कुल बार बार आते हैं, एंड वो अपने घर के लिए फैमिली को भी लेके जाते हैं, तो वो प्रेफर करते हैं। वो जो एग्जिस्टिंग 10 पानी पूरी वालास हैं जो इन एंड अराउंड दैट एरिया में खड़े होते हैं, दे प्रेफर हम्म। कमिंग टू अस, कि ये कहीं ना कहीं हम्म। हेल्दी भी देती है, टेस्टी भी देती है, एंड देन इट कम्स हम्म। विद अल्टीमेट हाइजीनेस। तो वो वाली चीज ओके, उनको तो कहीं व्हाट। ना कहीं बहुत ज्यादा इसको प्रेफरेबल बना हाँ, देती है। बिल्कुल। मेरे ये हेल्दी टेस्टी वाला मामला तो समझ में आ गया। अब ऐसा मतलब मैं ऐसा जानना चाहती हूँ इन जनरल, कि जैसे कि कॉस्ट में क्या डिफरेंस है, कुछ कॉस्ट इफेक्टिव है, ज्यादा आपकी कॉस्ट है, कि या फिर उसी नॉर्मल रेंज में आप रखते हैं? ये कि अगर टीयर 3 सिटीज की बात की जाए तो हमने एक मार्केट रिसर्च करी थी बिफोर वी लॉन्च दिस, हम्म। और उसमें हमने देखा था जो आपके यूजुअल प्राइजेस है पानी पूरी के, हमने वो हम्म। सब स्टडी करने के बाद, और जो लोग प्रेफर करते हैं हाइजीननेस को देखते हुए, हेल्दीनेस को देखते हुए, या फिर टेस्ट को देखते हुए, उन सभी पानी हम्म। पूरी वाला की एक हमने कंप्लीट रिसर्च करी, और देखा उनके प्राइस से कंपैरेटिवली अपने प्राइस को हमने कम रखा। तो वी अच्छा। गिव 30 रुपीज के 6 पीसेस। अगर हम उन सब से कंपेयर करें तो हमारे प्राइस को हमने परफेक्टली उन लोगों के लिए रखा कि उनको वो अफोर्डेबल भी रहे, जब वो हम्म। प्रेफर करते हैं हाइजीननेस के साथ खाना और उसको टेस्टी खाना, लेकिन हेल्दीनेस तो मैंने उसमें ऐड ऑन करी है, तो हमने उसको हम्म। कंपैरेटिवली लो रखा। टीयर थ्री हम्म। थ्री सिटीज की बात करें, अगर टीयर 2 और टीयर 1 की बात करें, टीयर 2 में भी आपको यूजुअली इतना ही प्राइस मिलेगा, 30 रुपीज फॉर 5 पीसेस, और हम्म। 30 रुपीज ऑल्सो। अगर हम जाएं टीयर 3 सिटीज में, जो कि अभी हमारी ऐसी टीयर 3 सिटी में किसी में प्रेजेंस है नहीं, तो वहां पे जो भी हम्म। हमसे होगा मार्केट रिसर्च करने के बाद, देन विल गो विद द अफोर्डेबल प्राइसेस ओनली। क्योंकि तो ऐसा एग्जैक्टली होता क्या है, पानी हम्म, पूरी बहुत ही कॉस्ट में, मतलब एक बहुत लचीलापन होता है कि चलते फिरते लोग खा लेते हैं। अगर उसकी एग्जैक्ट रेंज ज्यादा हुई तो लोग सोचेंगे,
खाएं कि नहीं खाएं, बिल्कुल। ऐसा। तो मुझे हाँ। इनिशियली ये बहुत ज्यादा बोला भी जाता था, कस्टमर्स बोलते थे कि अरे आप इतना अच्छा सब कुछ दे रहे हो, ये दे रहे हो वो दे रहे हो, तो इसको तो 50 रुपए का होना चाहिए, इसको तो ज्यादा का होना चाहिए। तो अभी यूज टू हम्म। से कि ठीक है आप कर दीजिए, हम इसको कहीं और एडजस्ट कर लेंगे। तो हमने उसको फिर भी अफोर्डेबल ही रखा कि नहीं, वी वांट टू मेक इट अफोर्डेबल। भले ही लोग उसमें उसको कम मिले या फिर उसको, कोई बात नहीं, हमें रेवेन्यू जनरेट कम हो, लेकिन आपको एक राइट चीज राइट टाइम पे मिलनी चाहिए और आपके प्रेफरेंस। सेटिस्फैक्शन चाहिए। बिल्कुल। ये पानी पूरी एक ऐसी चीज है कि उसमें कस्टमर जो आ रहे हैं उनको दोबारा आना बहुत जरूरी है। तो इसमें आपको बिल्कुल कस्टमर्स को सेटिस्फाई करना एक इम्पोर्टेंट पार्ट है। अगर एक बार आपको पैसे कम भी मिल जाते हैं तो कोई बात नहीं, अगर टेस्ट समझ में आ गया तो कस्टमर दोबारा वापस आएगा। बिल्कुल बिल्कुल। बिल्कुल। तो ये आपका कंसेप्ट बहुत बहुत ही बढ़िया लगा मुझे। ठीक है, तो हम आपकी फिर से पढ़ाई की ओर चलते हैं। बीटेक आप कर रही हैं। फैमिली, इफ सपोज आपका प्लेसमेंट हो गया एंड यू गॉट प्लेस्ड इन सम गुड मल्टीनेशनल कंपनी, सो व्हाट यू विल डू, हाउ विल यू मैनेज? मैं वहां भी एक चेंज क्रिएट करने की कोशिश करूंगी। देखिए, ड्यू टू सम सर्कमस्टांसेस एज यू सेड, तो अगर ऐसा हुआ और मुझे कहीं जॉब करनी पड़ी या मुझे कोई प्लेसमेंट हो गया, मिल गया, हम्म। तो वहां भी मैं एक चेंज क्रिएटर की तरह ही काम करूंगी। बाकी ऐसा कोई प्लान है नहीं कि मुझे प्लेसमेंट लेना है या मुझे जॉब करनी है। अब मैं आपको ये हम्म। बताना चाहूंगी, लुक एट दिस, ये जो है ये आईआईटीएम कॉलेज का है जिसमें मैं खुद पढ़ती हूँ। तो वहां से ओके। हमने अभी इंटर्न्स को हायर करने का वहां से एक प्रोग्राम किया था जो इसमें हमें इनवाइट किया था। तो मैंने अपने कॉलेज के ओके। बच्चों को भी इंटर्न्स तो की तरह आप हायर एग्जैक्टली आप तो आप हम लोगों को फील्ड हायर कर रही हैं। जाएंगे। जी बिल्कुल। तो हम ओके। अपॉर्चुनिटीज क्रिएट कर रहे हैं इंस्टेड ऑफ सीकिंग अपॉर्चुनिटीज। ठीक है, तो बाकी सारे लोग हैं उनको भी जॉब मिले, हम ऐसी अपॉर्चुनिटीज क्रिएट कर पा रहे हैं। बाकी देखते ओके। हैं। ओके। बिल्कुल। मैं आपसे चाहूंगी कि जो अभी यंग एंटरप्रेन्योर्स आ रहे हैं नए, उनको आप कुछ ऐसा मैसेज दीजिए, स्पेशली गर्ल्स, वुमेन की बात करें हम, तो उनको आप एक कुछ इफेक्टिव सा मोटिवेशनल कुछ मैसेज अगर आप देना चाहें। देखिए, जो लड़कियां हैं हमारे देश में, दे आर इंटेलिजेंट इनफ एंड दे आर सो रिस्पॉन्सिबल। अगर हिस्टोरिकल वैल्यू से ही देखा जाए, अगर अपनी हिस्ट्री उठा के देखें इतिहास में, तो बहुत ज्यादा उन्होंने स्ट्रगल भी किया है और बहुत ज्यादा जो भी फ्रीडम की बात करें, अगर जब हमारा फ्रीडम, नेशनल फ्रीडम मूवमेंट चल रहा हम्म। था, तो उसमें भी लड़कियों का बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूशन रहा। कहीं ना कहीं हम बिल्कुल। उसको एक्नॉलेज नहीं करते हैं कई बार, लेकिन कंट्रीब्यूशन हर जगह को देखने के लिए मिलता है, इतिहास में हर जगह। हम्म। तो हमने कभी हम्म। हिम्मत नहीं हारी, हमने हमेशा सपोर्ट किया और सशक्त बन के हम आगे बढ़ते गए। तो आज के बिल्कुल। एरा में अगर अभी भी देखें तो बहुत सारी लड़कियां स्ट्रगल कर रही हैं अपने आप को एक रिकग्नाइजेशन देने के लिए, आइडेंटिफिकेशन देने के लिए, कि वो जो करना हम्म। चाहती हैं वो कर सकती हैं, हम्म। है ना। और वो बिल्कुल। बहुत ही ज्यादा बेटरमेंट ऑफ द सोसाइटी के लिए काम भी कर सकती है और बहुत आगे जा सकती है। लेकिन कहीं ना कहीं उन्हें अपॉर्चुनिटीज की कमी हो जाती है, उन्हें रिसोर्सेज की कमी हो जाती है, या फिर कह सकते हैं सपोर्ट, फैमिली या फिर सोसाइटी सपोर्ट की कमी पड़ती है। तो मैं कहूंगी आप एक बार स्टार्ट करिए, आप जो सोच रहे हैं एक कदम बढ़ाइए आगे की तरफ। तो एक एम्बिशन होना सबसे बड़ी बात है, फिर उस एम्बिशन के लिए आपको रिस्क लेना उससे बड़ी बात है। आप उसके लिए रिस्क लीजिए, हार्डवर्क करिए, ऑब्स्टिकल्स आएंगे, फेलियर्स आएंगे, लेकिन अ ट्रू एंटरप्रेन्योर इज द वन, मैं हमेशा कहती हूँ, हु नेवर गिव अप। ठीक है, तो आपको करेक्ट। अपनी राह खुद बनानी है। आप अपनी राह खुद बनाइए और अपने हार्डवर्क से, अपने पैशन से, डिटर्मिनेशन से उन सब ऑब्स्टिकल्स को आप पार कर सकते हैं। ये तो बहुत छोटी बिल्कुल। मोटी चीजें हैं, हमने इतिहास उठा के देखो तो बहुत बड़े बड़े महारत हासिल किए हुए हैं। तो बहुत आगे बढ़ बिल्कुल। जाएंगे, कोई चिंता नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। लोग अपने आप, थोड़े बहुत लोग पहले आएंगे, आपको एक्नॉलेज करेंगे, अप्रिशिएट करेंगे, उसके बाद तो जब वंस यू आर सक्सेसफुल आपके खुद के हार्डवर्क से, डिटर्मिनेशन से, देन द होल वर्ल्ड इज विद यू। हमेशा वो करेक्ट। आपके साथ खड़े रहेंगे फिर तो। बिल्कुल। बिल्कुल। बहुत अच्छा कहा आपने। एग्जैक्टली क्या होता है एक एंटरप्रेन्योरशिप, स्पेशली एक जो लड़की होती है उसके लिए बहुत ही थोड़ा सा, बहुत तो नहीं लेकिन थोड़ा सा, अगर हम अब की बात करें तो चैलेंजिंग हो जाता है।
नॉट बिकॉज ऑफ फैमिली, फैमिली तो फिर भी सपोर्ट करती है, आजू बाजू के जो लोग हैं जिसको ड्यू हम टू द समाज कहते हैं, हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। तो वो बहुत उसमें वो टांग खींचने का काम करते हैं। तो उससे ऊपर उठना, ये सबसे सबसे बड़ा टास्क यही है। उसके बाद तो धीरे धीरे हम आगे निकल ही जाते हैं। और बिल्कुल ये एक एंटरप्रेन्योरशिप में नहीं, ये किसी भी कदम में, लाइफ की किसी भी, कोई हम कोई भी डिसीजन लेते हैं लाइफ का, तो उसमें कुछ ना कुछ आती है ऑब्स्टेकल्स। तो बिल्कुल। सबसे बड़ी बात है ऑब्स्टेकल्स को हम ओवरकम करें और कभी हार नहीं माने। और कुछ आप कहना चाहेंगी एज अ बीटेक पानीपुरी वाली? हाँ, बीटेक पानीपुरी वाली के जो हमारे ये चल रहे हैं थोड़े से हम्म। मिशन, जिसमें हम कहते हैं हम स्वस्थ भारत बनाने की कोशिश कर रहे हैं, तो हम्म। इसमें काफ़ी सारी चीज़ें इन फ्यूचर ऐड होने वाली हैं। जितना ज़्यादा हम्म। उससे ज़्यादा हम अपना कंट्रीब्यूशन सोसाइटी में दे सकते हैं, हम उसकी कोशिश कर रहे हैं। जैसे हेल्दी वर्जन ऑफ पानीपुरी हमने चलाई एंड इट वाज क्वाइट अ सक्सेस टास्क, हमारे लिए बहुत ही हम्म। अच्छा रहा। अब हम मूव फॉरवर्ड कर रहे हैं, नॉट ओनली पानीपुरी बट वी आर एडिंग ऑन वेरी फैसिनेटिंग एंड एक्साइटिंग थिंग्स फॉर यू, कि आप उसको भी हेल्दीनेस के साथ और टेस्टीनेस के साथ एंजॉय कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, मतलब आप अभी आने वाले समय में पानी पूरी के अलावा और भी चीजें सर्व करने वाले यस, हैं? बिल्कुल। ओके, तो अभी आप रिवील नहीं करना चाहती हैं क्या क्या चीजें हैं? हाँ, नॉट नॉट रियली, अभी तो नहीं, थोड़ा टाइम लगेगा, थोड़ा सा बस, तो ओके जल्दी ही ओके। फिर जी। हाँ, वो तो फिर खैर आप तो सोशल मीडिया पे हैं ही, वो तो पता चल जाएगा। बिल्कुल। ओके, तो बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। और बहुत सारी चीजें आपने ऐसी ही बताई, क्योंकि एक 21 ईयर्स की हैं आप, जहाँ तक मुझे पता है। 21 ईयर की हैं और इतनी अच्छी अच्छी बातें आपको पता है, ये बहुत बड़ी बात है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपना समय देने के लिए, कुछ बहुत ही अच्छी बातें बताने के लिए। आ, उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में और बीटेक पानीपुरी वाली और ज्यादा वर्ल्ड फेमस होने का, वैसे आपने बीच में बताया कि ग्लोबल डिमांड चल रही है फ्रेंचाइज की, ऐसा? यस। ओके, तो हम अच्छे उम्मीद से, करते हैं कि, हाँ जी। बिल्कुल, लंदन, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, न्यूजीलैंड, कुवैत, सऊदी अरेबिया, दुबई, काफ़ी सारी कंट्रीज हैं जहाँ से हमें लोग अप्रोच कर रहे हैं। तो ओके, बहुत अच्छी इसके बात है ये। साथ हम बहुत और आपके लिए जो भी कर सकते हैं, ज़रूर अपनी हमारी पूरी मेहनत रहेगी उसमें, आप तक ज़रूर पहुँचेंगे। ओके ओके, इंदौर में भी कोशिश करिएगा आप जल्दी आए, ताकि हम श्योर। भी टेस्ट कर सके। ओके, बिल्कुल बिल्कुल। बिल्कुल। बहुत बहुत थैंक धन्यवाद यू हमारे सो साथ मच जुड़ने फॉर के लिए। हैविंग मी, या थैंक यू सो मच। ओके, तो Drupal.com के माध्यम से हम आत्मनिर्भर युवा एक शो चला रहे हैं। अगर आपके पास भी कोई ऐसी नई स्टोरी है या कोई नया स्टार्टअप आपने किया है, तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, ताकि हमारी टीम आपसे जल्द ही कनेक्ट हो पाए। बहुत बहुत धन्यवाद।